नमस्कार। उमेश स्टडी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को आज 5 मई से लाइव क्लास के बारे में बोला था, अपने एप्लीकेशन उमेश स्टडी के द्वारा आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास देने में मुझे असुविधा हो रही है क्योंकि कैमरा जो है अभी तक नहीं आ पाया है। 8 मई तक कैमरा का डिलीवरी डेट बता रहा है और लॉकडाउन अभी चल रहा है, इसलिए लाइव क्लास मैं आप लोगों को नहीं ले पा रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा कुछ दिन पढ़िए, इससे आपको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। आप को मैं रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा भी पूरा जानकारी देने वाला हूँ। जैसा ही मेरे पास कैमरा अवेलेबल हो जाएगा, मैं लाइव क्लास देना शुरू कर दूँगा। आप प्रत्येक दिन मेरे द्वारा दिए गए लाइव क्लास के वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और प्रत्येक दिन का होमवर्क, स्टडी मटेरियल्स सभी को पढ़िए और अगले दिन संबंधित क्लास से टेस्ट क्वेश्चंस रहेगा और आप उस टेस्ट क्वेश्चंस को बनाइए, देखिए आपका स्कोरिंग क्या होता है। और स्टडी मटेरियल्स पर पूरा फोकस डालिए, डेली का होमवर्क पर डेली फोकस डालिए। और मैं आशा करता हूं कि यदि आप प्रत्येक दिन मेरे द्वारा प्रोवाइड टेस्ट मटेरियल, होमवर्क, टेस्ट और लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास बाय ऑनेस्टली कंप्लीट करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप अपने एम्बिशन, आपका जो लक्ष्य जो है बिहार में लाइब्रेरियन बनने का, उस सपना को आप पूरा कर सकते हैं। आज की क्लास है बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम से संबंधित। तो यह बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम जो है कब पारित हुई थी? तो यह बिहार अधिनियम 17/2008 कहलाता है और यह बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम जो है 18 अप्रैल 2008 ईस्वी को 18 अप्रैल 2008 को बिहार के राज्यपाल के द्वारा अनुमति मिल चुकी थे और यह अधिनियम बिहार अधिनियम 17/2008 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इससे संबंधित पॉइंट है, सार्वजनिक पुस्तकालय लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? पूरे विश्व में सार्वजनिक पुस्तकालय लागू करने वाला पहला देश जो है कौन सा है? इंग्लैंड है। और बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम राज्यपाल द्वारा विधानसभा में पारित करने की अनुमति कब दी गई थी? 18 अप्रैल 2008 ईस्वी को। कब? 18 अप्रैल 2008 ईस्वी को। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम राजपत्र बिहार सरकार के जो है बिहार गजट, जो असाधारण अंक होता है, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, इसमें कब प्रकाशित किया गया? 23 अप्रैल
2008 ईस्वी को। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम का संशोधन कब हुआ? तो इसका संशोधन जो है बिहार अधिनियम 2012 के अधीन हुआ। कब? तो ये 2012 ईस्वी में। और यह बिहार अधिनियम 2012 बिहार अधिनियम 9 2012 के नाम से यह जाना जाता है। यह किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार अधिनियम 9 2012 के नाम से जाना जाता है। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों बिहार में भी सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम जो है 2008 में लागू किया गया? तो बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008 में बिहार में लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है निम्न था। पहला, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं पुनर्गठन करना। दूसरा, पुस्तकालयों के विनियमन करना। तीसरा, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करना। चौथा, पर्यवेक्षण तथा सुव्यवस्थित विकास करना। यही कारण है कि बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह 2008 में यह सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना केंद्र अधिनियम जो है लागू किया गया। अब जो मैं बताने वाला हूं वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह है बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम पारित करने वाले कौन कौन थे। अर्थात बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम जो है 2008 में जो पारित हुआ, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल जो है आपको रामकृष्ण सूर्यभान गवई थे। तो रामकृष्ण सूर्यभान गवई जो है या दादा साहेब गवई के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। यह एक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बिहार, केरल और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल भी रहे। वह संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं और वह RS गवई या रासू गवई के नाम से भी जाने जाते हैं। जब बिहार में सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट लागू हुआ तो उसमें बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और शिक्षा मंत्री जो हैं वृषण पटेल थे और विधि शासन के सचिव जो हैं 2008 में उस समय योगेंद्र प्रसाद थे। और जब इसका संशोधन हुआ तो संशोधन के समय विनोद कुमार सिन्हा जो है विधि विभाग के सचिव थे। और अभी वर्तमान में बाला मुरुगन डी है। कौन है? विधि शासन सचिव वर्तमान के बाला मुरुगन डी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम के विभिन्न प्रकार के धाराएं का उल्लेख निम्न है। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम जो 2008 में पास हुआ और यह 12 में जो संशोधन हुआ, उसमें कुल मुख्य अध्याय जो है 6 है। कितने अध्याय हैं? 6 है। और कुल धारा जो है 16 है, 16 है। और कुल उपधारा की बात करूं तो टोटल जो है 36 है, जिसमें धारा 1 जो है, धारा 1 के अंतर्गत धारा 1 में यह बताया गया
कि बिहार में जो है, बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्तकालयों के लिए विनिमय, मार्गदर्शन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा उनके सुव्यवस्थित विकास हेतु जो प्रावधान करने के लिए अधिनियम बनाया जा रहा है, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और वह तुरंत जो है प्रवृत्त होगा। तो ये धारा 1 में है। तो याद रखिए, धारा 1 क्या बताता है? धारा 1 बताता है कि बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना जो है, यह इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह तुरंत प्रवृत्त होगा। धारा 2 जो है, यह परिभाषाएं से संबंधित है, जिसमें इस धारा के अंतर्गत 19 उपधारा है और 19 उपधारा में निम्न पदों की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। सबसे पहला जो है उपधारा वह है राज्य पुस्तकालय। धारा 2 में पहला जो है राज्य पुस्तकालय का है और यह जो है अभिप्रेरित है राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा राज्य पुस्तकालय के रूप में घोषित पुस्तकालय। क्या है यह? राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा पुस्तकालय के रूप में घोषित पुस्तकालय। और दूसरा जो है राजकीय पुस्तकालय। राजकीय पुस्तकालय अभिप्रेरित है राज्य सरकार द्वारा संपोषित पुस्तकालय से। किससे है यह? धारा 2 का उपधारा 2 जो है संपोषित पुस्तकालय से है, जो राजकीय पुस्तकालय है। और तीसरा जो है सहायता प्राप्त पुस्तकालय। इसमें राज्य सरकार हो अथवा पुस्तकालय प्राधिकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः संपोषित पुस्तकालय हो। और चौथा है गैर सहायता प्राप्त पुस्तकालय। यह पुस्तकालय जिन्हें सरकार या पुस्तकालय प्राधिकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होता है, उसको गैर सहायता प्राप्त पुस्तकालय कहते हैं। और यह धारा 2 के उपधारा 4 में इसकी परिभाषा है और यह उपधारा 4 में इसको परिभाषित किया गया है। तो धारा 4 जो है किससे संबंधित है? गैर सहायता प्राप्त पुस्तकालय से। उपधारा 1 जो है राज्य पुस्तकालय से, दूसरा राजकीय पुस्तकालय से, तीसरा सहायता प्राप्त पुस्तकालय से, चौथा गैर सहायक प्राप्त पुस्तकालय से और पांचवा जो है विशिष्ट पुस्तकालय। यह राज्य सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट पुस्तकालय है। तो बिहार सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट जो है उसमें विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा जो है उपधारा 5 में धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और उपधारा 6 जो है प्रमंडलीय पुस्तकालय से है, जिसमें राज्य में स्थित प्रमंडल स्तर के पुस्तकालय को परिभाषित किया गया है। और उपधारा 7 जो है 7 जिला पुस्तकालय से अभिप्रेरित है। जिला मुख्यालयों में स्थित पुस्तकालय जिला मुख्यालय से अभिप्रेरित है। और उपधारा 8 जो है अनुमंडलीय पुस्तकालयों से है, जिसमें अनुमंडल के मुख्यालयों में स्थित पुस्तकालय है। और 9वां प्रखंड पुस्तकालय, 10वां पंचायत पुस्तकालय, 11वां ग्रामीण पुस्तकालय, 12वां सार्वजनिक पुस्तकालय, 13वां निजी पुस्तकालय, 14वां निदेशक पुस्तकालय, जो धारा 6 में भी इसके नियुक्ति, निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र
को बताया गया है, अर्थात इसमें इनके प्राधिकार की शक्ति एवं कार्य का उल्लेख है, जो मैं अभी बताऊंगा। और 15वां जो है उपधारा जिला से, और छठा जो है पुस्तकालय प्राधिकार से है, जिसके अंतर्गत गठित राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार का उल्लेख किया गया है। और 17वां जो है सरकार से अभिप्रेरित है, इसमें बिहार सरकार के शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो धारा 2 के उपधारा 17 में बिहार सरकार के शक्तियों को परिभाषित किया गया है। और 18वां जो है अधिसूचना, जो बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना होता है, जो बिहार गजट में इसको प्रकाशित किया जाता है। और 19वां जो है विहित से अभिप्रेरित है। और यह धारा जो है 3, धारा 3 जो है पुस्तकालय के कोटि को बताता है, अर्थात बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम के अंतर्गत बिहार में 9 प्रकार के पुस्तकालय हैं। कौन कौन से हैं 9 प्रकार के? तो सबसे पहला पुस्तकालय जो है राज्य पुस्तकालय। कौन सा है? राज्य पुस्तकालय। दूसरा प्रमंडलीय पुस्तकालय है। तीसरा जिला पुस्तकालय है। चौथा अनुमंडलीय पुस्तकालय है। पांचवा विशिष्ट पुस्तकालय। छठा प्रखंड पुस्तकालय। सातवां पंचायत पुस्तकालय। आठवां ग्रामीण पुस्तकालय। नौवां निजी पुस्तकालय। तो कौन कौन से हैं? पहला राज्य पुस्तकालय, दूसरा प्रमंडलीय पुस्तकालय, तीसरा जिला पुस्तकालय, चौथा अनुमंडलीय पुस्तकालय, पांचवा विशिष्ट पुस्तकालय, छठा प्रखंड पुस्तकालय, सातवां पंचायत पुस्तकालय, आठवां ग्रामीण पुस्तकालय, नौवां निजी पुस्तकालय। तो ये धारा 3 के अंतर्गत बिहार राज्य में पुस्तकालय के कोटि को बताया गया है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि पुस्तकालय के कोटि किस धारा के अंतर्गत है तो किसके? धारा 3 के अंतर्गत। और धारा 4 जो है प्राधिकार का गठन को बताता है। यह धारा 4 जो है राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार का गठन के बारे में बताता है। इसमें सभी कोटि के पुस्तकालयों और पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित विषयों पर सरकार के परामर्श देने के प्रयोजनार्थ बिहार के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल अधिक 12 सदस्य होंगे। लेकिन 2012 के संशोधन में एवं उपाध्यक्ष पद को क्या किया गया? विलोपित कर दिया गया। विलोपित इसलिए कर दिया गया कि उपाध्यक्ष पद के लिए भी सरकार को क्या करना पड़ता? बहाली करने पड़ती और इसके लिए वेतन देना पड़ता। तो यह सरकार जो है इस पद को विलोपित ही कर दिए। तो ये परीक्षा में पूछता है कि बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम का संशोधन जो है 17वीं 2012 उसमें किस पदों का जो है विलोपन हो चुका है? तो क्या है? एवं उपाध्यक्ष। सिर्फ उपाध्यक्ष नहीं, उसमें से 2 शब्द को हटाया गया, एवं और उपाध्यक्ष। इसलिए एवं उपाध्यक्ष शब्द को विलोपित किया गया। यदि परीक्षा में ऑप्शन में रहे उपाध्यक्ष, एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, इस तरह से, तो उसमें एवं उपाध्यक्ष को टिक करना है।
सीधे उपाध्यक्ष को नहीं। यही धारा 4 जो है यह प्राधिकार के गठन को बताता है और 2012 के संशोधन में एक धारा को ऐड कर दिया गया जो 2008 में नहीं था। इसमें क में जो है प्राधिकार के पद को क्या किया गया, ऐड किया गया, जिसमें यह बताया गया कि बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम 2008, बिहार अधिनियम 17 2008 की धारा 5 का संशोधन जो है इसमें अवैतनिक पद होगा, परंतु उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं दी जाएगी। यही जो है अवैतनिक पद को धारा 4 को में जोड़ दिया गया और धारा 5 में अध्यक्ष पद जो है को बताता है। इसमें भी उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो शब्द था उसको क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया। और धारा 6 जो है प्राधिकार की शक्तियां एवं कार्य को बताता है। 7 जो है पृथक निदेशालय को बताता है। 6 जो है धारा इसमें निम्न शक्तियां को बताया गया है जो 5 प्रकार की शक्तियां हैं। सबसे पहली शक्तियां जो है राज्य पुस्तकालय निधि का नियंत्रण एवं इससे पुस्तकालयों के सहायता उपलब्ध कराना तथा सहायता हेतु शर्त एवं अर्हता का निर्धारण करना, यह प्राधिकार की शक्तियां एवं कार्य हैं। और दूसरा जो है विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों की स्थापना एवं स्थापित पुस्तकालयों के संचालन एवं उन्नति के लिए पहल करना। सिर्फ यह पेपरबाजी है और इसे पहल करने में भी सरकार को कई दिव्या तेल जलाना पड़ रहा है। और तीसरा शक्तियां जो है अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियम या नियमावली को बनाना है जो समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है। चौथा जो है पुस्तकालयों के विकासार्थ या अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनाओं का सूत्रण और समीक्षा करना है। इसके अधीन अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन कोई प्लानिंग जो है किया जाता है। और 5वां जो है राज्य में पुस्तकालय पद जो है सूचना विज्ञान के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रसार करना एवं उनके लिए मानक रेखा को तैयार करना है। वहीं 7वां जो है पृथक निदेशालय, धारा 7 जो है क्या है, यह पृथक निदेशालय को बताता है जिसमें सूचना केंद्र निदेशालय का गठन किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा एक निदेशक होगा और एक सहायक निर्देशक नियुक्त किया जाएगा। धारा 8 जो है राज्य पुस्तकालय निधि को बताता है। इसमें एक स्वतंत्र कोष गठित की बात कही गई है। किसमें? धारा 8 में, जिसमें अनेक प्रकार की अनुदान और दान की राशियों को जिक्र किया गया है। किसमें? तो धारा 8 में राज्य पुस्तकालय निधि। सबसे पहला जो है राज्य सरकार द्वारा अनुदान जो है इसके उपधारा 1 के तहत दी जाती है और उपधारा 2 जो है इसमें भारत सरकार या राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान जो है उसके द्वारा जो अंशदान अथवा दान दिया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। किसमें? तो धारा 8 के उपधारा 2 में। और उपधारा 3 में जो है जिला विकास कोष का या उससे जो अनुदान या दान प्राप्त होता है उसका उल्लेख है। और चौथा जो है
पुस्तकालय भवन निर्माण या मरम्मति या उपस्कर आधुनिकीकरण एवं पाठ्य सामग्री को परचेजिंग करने के लिए विधायक या सांसद के कोष से जो प्राप्त होता है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि बिहार के सभी पुस्तकालयों में जितने भी सांसद या विधायक के द्वारा जो भी पुस्तकें दी गई है, एक भी काम का नहीं है, वह बच्चों के लिए है ही नहीं। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उसमें अपनी पॉकेट भरने के लिए यह पुस्तकों को जो है विद्यालयों के पुस्तकालयों में भेज देते हैं। एक भी पुस्तकालय जो है बच्चों के उपयोगार्थ नहीं है। तो यह इस शक्ति का पालन करते हुए संसद या विधायक जो होता है अपने फंड का जो है या अपने फंड से जो है पुस्तकें खरीद करके सभी पुस्तकालयों में भेज देते हैं। और पांचवा जो है, यह उपधारा जो है राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार द्वारा सन्निहित निधियां एवं अन्य रकमें हैं। और धारा 9 जो है पुस्तकालय निधि का उपायोजन है। इसमें पुस्तकालय निधि के उपायोजन की बात कही गई है। इसमें प्राधिकार एवं इसकी उपसमितियां सदस्यों को देय मानदेय एवं भत्ता की भी बात कही गई है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष जब आप बनेंगे तो आपको जो सैलरी दी जाएगी किस के अंतर्गत, इसी धारा 9 के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है कि आपको जो सैलरी मिलती है या जब आपको नौकरी मिलेगी तो जो सैलरी मिलेगी यह धारा 8 के अंतर्गत ही मिलेगी। इसमें उप समितियां को भी मानदेय या भत्ता देने की बात कही गई है। और धारा 10 जो है लेखा एवं लेखा परीक्षा के बारे में है। किसके बारे में है? लेखा एवं लेखा परीक्षा के बारे में है। ये धारा 10 है। इसमें राज्य पुस्तकालय निधि का लेखा विहित रीति से संचालित किया जाएगा की बात का उल्लेख किया गया है। इस लेखा की लेखा परीक्षा प्रति वर्ष महालेखाकार द्वारा ली जाएगी, लेकिन हमारे राज्य में पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली का 12 से 13 वर्ष होने जा रहा है। और इसमें यह उल्लेख किया गया है धारा 10 में कि प्रत्येक वर्ष जो है परीक्षा ली जाएगी, लेकिन 12 से 13 वर्षों में एक भी परीक्षा नहीं ली गई है। धारा 11 जो है अधिनियमों का विधिमान्यकरण के बारे में है। और धारा 12 जो है प्रतिवेदन एवं विवरणी के बारे में है। और इसमें भी समय समय पर जो है संशोधन होता रहता है। और धारा 12 जो है प्रतिवेदन एवं विवरणी है। और 13 जो है विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों का निरीक्षण। इसे धारा के अंतर्गत बिहार के जितने भी 9 कैटेगरी के जो पुस्तकालय हैं उसमें ऑडिट का कार्यक्रम होता है। और मैं इस ऑडिट के बारे में अलग से क्लास में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। धारा 14 जो है नियमावली बनाने की शक्ति की बात कही गई है। इसमें भी समय समय पर नियम बनते रहते हैं और उसका संशोधन होता रहता है। और इस धारा 14 के तहत जो है कोई भी नियम जो बनेगा तो 14 दिनों तक, याद रखिए धारा 14 ट्रिक भी 14, अर्थात जब यह कोई भी नियम में संशोधन होगा या नियम बनेगा तो उसको 14 दिनों तक यह विधानमंडल के सदन के समक्ष जो है रखा जाएगा और ऐसा उपतंत्रण किया जा सकेगा।
और जैसे ही राज्य विधानमंडल इस सत्र के दौरान इसमें किसी प्रकार के चेंजिंग करना चाहते हैं तो वह 14 दिनों के अंदर में उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो धारा 14 में नियमावली जब बनाया जाता है तो उसको विधानमंडल के सदन के समक्ष 14 दिनों तक के लिए रखा जाता है। और धारा 15 जो है प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीकरण के बारे में बताया गया है। और यह प्रेस एवं पंजीकरण संबंधी अधिनियम जो 1868 अंग्रेज के जमाना का है, उसके आलोक में बिहार राज्य क्षेत्र में यह लागू होता है और उसी धारा को उठा करके यहाँ पर धारा 15 में रख दिया गया है। और इस धारा के अंतर्गत श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी पटना में जो है पुस्तकालय, उस पुस्तकालय में चाहे लेखक हो या प्रकाशक हो, उनको एक पुस्तक को भेजना अनिवार्य होगा। अगर नहीं भेजेंगे तो उसे धारा 16 के तहत, ये धारा 16 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 16 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। और जो भी लेखक हो या प्रकाशक हो, जब भी पुस्तकें प्रकाशित होंगे, उनको एक पुस्तक शोध एवं संदर्भ कार्य के लिए श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदा सिन्हा लाइब्रेरी में भेजना आवश्यक होगा। अगर नहीं भेजेगा तो क्या होगा, ये धारा 16 जो है, धारा 16 के तहत उसे दंड दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा ही मेरे पास कैमरा आ जाएगा, मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास शुरू कर दूंगा। आपका समय बर्बाद न हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते थे, कहते थे कि सर कब से क्लास चलेगी, तो मुझे मजबूरन बस अभी आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास, यह रिकॉर्डेड क्लास जो है मैं चलाया हूं और आप इस रिकॉर्डेड क्लास के जरिए भी आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, स्टडी मटेरियल्स पढ़िए, डेली होमवर्क कंप्लीट कीजिए। मैं इसी आशा के साथ आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।